नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। बीमारियों, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और निवारक देखभाल के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ स्वास्थ्य दुनिया भर में एक शीर्ष प्राथमिकता के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एक स्वस्थ विश्व के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी और लोगों की भलाई के विभिन्न पहलुओं में निवेश करेगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 52 करोड़ से ज्यादा ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। वित्तीय समावेशन को सुगम और उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि लघु और सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 2015 से ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 3 श्रेणियों के ऋण दिए जा रहे हैं, जिसमें 50,000 रुपए तक शिशु, 5 लाख रुपए तक का किशोर और 10 लाख रुपए तक का तरुण ऋण शामिल है। लगभग 70% मुद्रा ऋण महिला उद्यमियों ने लिए हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी है और लैंगिक समानता में योगदान मिला है। 50% से अधिक मुद्रा ऋण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमों को मिले हैं। भिवानी में नई अनाज मंडी में सरसों की आवक जोरों पर है। भिवानी मार्केट कमेटी के अंतर्गत आने वाली 3 मंडियों में फिलहाल शनिवार तक 1,41,000 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है। भिवानी अनाज मंडी के सचिव अनिल कुमार ने बताया, परसों भी ब्याह का बीपर है। 3 मंडियां चल रही हैं, टांग है, वानखेड़ा और भिवानी मंडी। यहाँ अब तक 1,41,000 की अराइवल हो चुकी है, जिसमें 97,000 क्विंटल की खरीद की जा चुकी है और लिफ्टिंग भी लगभग 45% हो चुकी है, जिसमें से परसों की जो अराइवल है वो पीक पर चल रही है और लगभग अप्रैल के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि फसल की कटाई के चलते गेहूं की आवक अभी धीमी है। इक्का दुक्का किसान मंडी में गेहूं लेकर आ रहा है। आज जिला जींद मुख्यालय के राजकीय महाविद्यालय और युवा समिति द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत संयुक्त रूप से नशों के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को उप पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र सिंह एवं कॉलेज के प्राचार्य सत्यवान मलिक ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में एनसीसी कैडेट्स ने भी भाग लिया। ये जागरूकता रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। सभी छात्र एवं छात्राओं को नशे के खिलाफ शपथ भी दिलाई गई। महाविद्यालय के प्राचार्य सत्यवान मलिक ने बताया, शपथ दिलाई है नशे के विरुद्ध वो अपने अभियान में जुड़े और युवा विकास समिति और राजकीय महाविद्यालय जींद दोनों के तत्वाधान में ये रैली निकाली गई है। कोई संदेश हम देना चाहेंगे, हमारा युवा नशे की चपेट में ना आए, नशे से हर हालत में दूर रहे और समाज में जागरूकता फैलाए कि नशे की जो चपेट में आ जाते हैं उनकी हालत बहुत खस्ता होती है, क्योंकि इसकी चपेट में आने से न केवल व्यक्ति विशेष, उसका परिवार, उसका समाज और कई पीढ़ियां बर्बाद हो रही है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में तैयार किए गए घरेलू हवाई अड्डे में सुरक्षा के लिए कोलकाता से बहु सुरक्षा उपकरण अंबाला छावनी में पहुंच गए हैं। इन उपकरणों में अंडर व्हीकल सर्च मिरर के अलावा विस्फोटक जांच उपकरण, मादक पदार्थ जांच एवं अन्य तरह के आधुनिक उपकरण शामिल हैं। अंबाला छावनी में हवाई अड्डे का मुआयना करने के बाद श्री विज ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे पर यात्रियों के सामान की जांच के लिए 2 एक्स-रे मशीन स्थापित की गई हैं। एक मशीन जहाज के अंदर साथ ले जाने वाले सामान की जांच करने के लिए लगाई गई है, जबकि दूसरी अन्य सामान की जांच करेगी। श्री विज ने बताया कि उपायुक्त को हवाई अड्डे पर कर्मचारियों की शीघ्र तैनाती के लिए केंद्रीय विमानन मंत्रालय और राज्य के विमानन विभाग से बातचीत करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे पर स्वच्छता और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। श्री विज ने कहा कि यहां से जल्द विमान सेवा प्रारंभ होगी। पहले देश के 4 प्रमुख स्थानों जम्मू, अयोध्या, श्रीनगर और लखनऊ के लिए उड़ान शुरू होगी, जिसका लाभ अंबाला के आसपास के शहरों के अलावा अन्य राज्यों के लोगों को भी मिलेगा। सन 1857 की क्रांति के अमर शहीद और बल्लभगढ़ रियासत के राजा नाहर सिंह की 202वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जाट समाज बल्लभगढ़ द्वारा सर्व समाज को साथ लेकर राजा नाहर सिंह महल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।